बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुरूद शरीफ पढ़ने से मुसीबत और परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। जो शख्स सूरत वाक़या की तिलावत करता है अल्लाह के फ़ज़ल से गनी हो जाता है। किसी का मुहताज नहीं रहता, रिज़्क़ की तंगी से महफूज रहता है। नाखून पर तेल का मसाज करने से यादाश्त तेज़ होती है, जोड़ और घुटने मजबूत रहते हैं। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। खट्टी चीज़ें दांत जल्दी गिरा देती हैं। तेज़ मसाले खाने से एलर्जी हो जाती है। ज़मीन पर सोने से कमर का दर्द चला जाता है। कच्चा शलजम खाने से हाजमा बेहतर हो जाता है। बहाना खुल कर ना आता हो, इमली का अचार खा लो। सुबह नहार में पुदीने का पानी से चेहरा धो लो, जुड़ियाँ नहीं आएंगी। ज़्यादा सोचने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। भूख को बढ़ाने के लिए खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। जो इंसान बेट खाता है इसकी नस्ल में बेटों की कमी नहीं होगी। शदीद तकलीफ़ में आधा चम्मच हल्दी दूध के साथ पीने से तड़पते हुए की भी तकलीफ दूर हो जाती है। खीरा खाया करो, कभी सांस की बीमारी नहीं होगी। रोज़ाना 10 गिलास पानी पीने से दिल की बीमारी करीब नहीं आएगी। टांगों में ताकत पैदा करनी है तो सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल करो: सब्ज़ी, देसी घी, फ्रूट। सब्ज़ टमाटर का इस्तेमाल किया करो, ये पट्ठों के दर्द को दूर करता है। ज़्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत हो जाते हैं। मकई खाने वाले का मोटापा कम हो जाता है। बाजरे की रोटी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। काली मिर्च निज़ाम को दुरुस्त कर देती है। मैदा खराब रहता हो तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें, लेकिन कम मिकदार में करें। कैल्शियम की कमी और टांगों की कमज़ोरी के लिए 50 ग्राम तिल को ग्राइंड करके 1 गिलास दूध में मिलाकर पी लें। जायके के मुताबिक हस्बे ज़रूरत शहद या देसी शक्कर मिला सकते हैं। मोटापे के मरीज़ बगैर शक्कर इस्तेमाल करें। खाना हमेशा ठंडा करके खाओ, गर्म खाने से वुसअत रिज़्क़ ख़त्म हो जाती है। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करो, कभी घुटनों का दर्द और तकलीफ़ नहीं होगी। जो शख्स चीज़ें भूल जाता हो, हर नमाज के बाद या रहमान हो या रहीम हो 21 मरतबा पढ़े। पेट की बढ़ती हुई चर्बी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देती है। नाक में जैतून का तेल लगाने से बदन में हारिश नहीं होती। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ और छाइयाँ हो जाती हैं। दवाई खाने के फौरी बाद लेटना नहीं चाहिए। नमाज जगह बदल बदल के पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज का वो हिस्सा हमारा गवाह बन जाता है और आखिरत में मगफरत का ज़रिया बन जाता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगर पेट खराब हो जाए, लहसुन को जलाकर चबा लो। जो औरतें ज़्यादा ठंडा पानी पीती हैं इनमें बांझपन की बीमारी ज़्यादा होती है। हरी मिर्च की चटनी खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से पर मच्छर काट ले तो फ़ौरन इस हिस्से पर नींबू का रस लगाएं। पानी को नीम गर्म करके पीने से दिमाग तेज़ होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो भिंडी का सालन पका कर खा लें। हमेशा अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो सदका करते रहें। जो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। बाजू पर ब्लीच करने से फौरी बाद मेहंदी ना लगाएं। रोटी खाने से पहले सलाद खा लेने से दमा की बीमारी नहीं होगी। बहाना करने से पहले पानी पी लेने से लकवा नहीं होगा। खीरा का ज़्यादा खाने से मोटापा जल्दी नहीं आएगा। अगर जिस्म में आयरन की कमी है, मेथी के दानों का इस्तेमाल करें, जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाएगी। कलवंजी के बारीक दाने वज़न कम करने में मददगार साबित होते हैं। केला दूध में डालकर खाने से कमज़ोरी नहीं होगी। जो गुस्से को पी जाने और लोगों को माफ़ करने के आदी होते हैं, अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों को पसंद करते हैं। बैठे बैठे हाथ या पाँव सुन्न हो जाएं, खड़े हो जाएं, टांग को हरकत दें, खून गर्दिश में आ जाएगा। जब तुम नमाज़ पढ़ते हो तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो तुम से ऐसी कौन सी खता हुई है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं किया। नींबू के छिलके ज़ाया ना करें, जमा करके मशीन में डालकर चला लें। इससे दांत साफ़ करें, सारी जमी हुई मैल निकल जाएगी। जब भी हाथ या पाँव के नाखून काटें, तेल लगाएं, यादाश्त तेज़ होगी, कमर दर्द नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, असाबी कमज़ोरी नहीं होगी। शादी की बंदिश को जड़ से ख़त्म करना है तो रोज़ाना 100 मरतबा या लतीफ़ व अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। हर तरह की बंदिश दूर हो जाएगी। अगर आप अपना मकसद वक्त से पहले दूसरों को बता दें तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी, आपकी कामयाबी के चांस भी कम हो जाएंगे। इबादत करते रहें मगर लोगों को तकलीफ़ देते रहें, सदका करते रहें मगर एहसान जताते हैं। ऐसी नेकियां ऐसी थैली में जमा कर रहे हैं जिसमें सुराख हो। ख्वाब में बालों में कंघी करना खुशी मिलने और नफ़ा हासिल करने की अलामत है। खाने से कबल फल खाने से ज़िंदगी भर बदन में कमज़ोरी नहीं होगी, हमेशा जवान नज़र आएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इजाफा करना चाहते हैं, अपना खाना कम कर दो। 2 चम्मच खाने के बाद सौंफ खा लेने से बिनाई तेज़ हो जाती है। वालिदैन की खिदमत जन्नत का वो दरवाज़ा है। खुश नसीब लोग इस दरवाजे को ज़िंदगी में और बदनसीब इनको मौत के बाद टूटने की कोशिश करते हैं। दिल के मरीज़ सेब का
مربع کھایا کریں۔ روزانہ گندم کی روٹی کھانے سے آپ کا معدہ مضبوط رہے گا، معدے کی تیزابیت دور ہوگی۔ ادرک کھایا کریں، ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھائے۔ پیشاب کی جلن کو دور کرنے کے لیے پانی میں پیاز کچل کر چینی شامل کریں اور یہ امیزہ شام کو 2 چمچ یہ امیزہ پی لیں۔ گھر کی چٹائی سے ہسپتال کے بیڈ سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ چھوارے کھاؤ، کمر میں درد میں آرام ملے گا۔ ایسے کام جو گھر کو تباہ کر دیتے ہیں: ٹوٹی ہوئی کنگھی اپنے بالوں میں کرنا، رات کے وقت گھر یا دکان پر جھاڑو لگانا، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا، گھر میں آئے مہمان سے کام کروانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ اسے اپنے لیے دعا کی طرف کہو۔ مریض کی دعا ایسے ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ سر کے بالوں میں ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ ملتانی مٹی چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمروں میں لگایا جائے، چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر تم اللہ پر ایسے ہی توکل اور بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو ایسے جگہ سے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ بائیں جانب سوتے ہوئے ڈرونے خواب آنا گھر میں جادو کی علامت ہے۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے سے کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے رزق میں فراوانی ہو، عمر دراز ہو، صلہ رحمی کرے۔ گھر میں خیر و برکت اور دولت لانا چاہتے ہو، گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ ایک گھر میں دیواروں پر لگی ہوئی تصویریں، دوسرا گھر میں کتے کو نکال دو، خیر و برکت کے فرشتے اس سے نہیں آتے۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکنے سے گردوں کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جب چھینک آئے اس کو مت روکو ورنہ کمزوری ہو جائے گی۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کی کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جن کا منہ کا ذائقہ کڑوا رہنے لگے وہ 1 عدد الائچی چبا لیں۔ سرسوں کے تیل میں 2 جوے لہسن جلا کر نیم گرم کان میں ڈالا جائے، کان کی تمام تکالیف دور ہو جائیں گی۔ جو شخص سب سے زیادہ دولت مند ہونا چاہتا ہے وہ روٹی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، پانی کا 1 گلاس لو، اس پہ اول آخر درود شریف پڑھ کر 10 بار یا غنیوں پڑھو۔ اس پانی کو احتیاط سے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دو، انشاءاللہ بے پناہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹنے سے پیٹ درد کا آرام آتا ہے۔ جن کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ کشمش کھا لے۔ جس نے سبحان اللہ والحمد للہ 100 مرتبہ پڑھا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات پینے سے پرہیز کریں۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو فوراً نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ ان لوگوں کا معدہ خراب نہیں ہوتا یا ہاضمے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرتے ہیں۔ کیلے پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ ہری مرچ کا جوڑوں کا درد کو ختم کرتی ہے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھاؤ، بہت ساری بیماریاں سے دور ہوگے۔ روٹی کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے لقمے کھاؤ، ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ حاملہ خواتین صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھائیں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بد ہضمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بانجھ پن کی بیماری میں جو کا دلیا کھا لیا کریں۔ جن عورتوں کے بال جھڑتے ہیں ان کو سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں پہ لگائیں۔ پھٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگا لیں، موٹے ہونٹ بھی پتلے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا پیٹ مسلسل موٹاپے کی وجہ سے بڑھ رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے سے بنی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں۔ ماہواری کا باقاعدگی سے نہ آنا بانجھ پن کا سبب بن سکتا ہے۔ بس یہ 5 باتیں یاد رکھو، آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نیند سے اتنا پیار نہ کرو کہ منزل خواب بن جائے۔ ہارنے سے مت ڈرو، سبق آپ کو بہترین انسان بنانے کے لیے ہے۔ ہر وقت جیتنے کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ تقدیر بدلے نہ بدلے مگر وقت ضرور بدلتا ہے۔ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کام کا طریقہ کار بدلو۔ یہ وقت تم پر مشکل ہے لیکن آنے والی زندگی خوشگوار ہوگی انشاءاللہ۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ دہی زیادہ کھانے سے چہرے کی جھریاں کم ہوتی ہیں۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر پر زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ زیادہ تیز چلنے والی عورت، تیزی سے کام کرنے والی عورت کے گھٹنے کمزور ہوتے ہیں۔
दिन के वक्त पानी के कम इस्तेमाल से चेहरा खराब हो जाता है, रंग सांवला हो जाता है। दिन में ज़्यादा वुज़ू में रहने से रिज़्क में बरकत होती है। जिस औरत का बदन फूल जाए ऐसी औरत रोज़ाना आधा घंटा चलना चाहिए। गीले बालों में कंघा करने से गुरेज करें, इससे बहुत जल्द बाल कमज़ोर हो जाते हैं। फलों के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसान डिप्रेशन से महफूज रहता है। नहाने से 10 मिनट कबल नारियल के तेल से चेहरे की मालिश करें, आपकी जिल्द नरम व मुलायम हो जाएगी। शाम को अदरक खाने से ज़हन तेज़ होता है। शाम के वक्त चावल खाने से पेट की चर्बी तेज़ी से बढ़ती है। रात का खाना छोड़ोगे, औरत जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली के साथ खाना खाना बड़ी बात है। जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस ले। अगर आपके हाथों की जिल्द स्याह है तो सोने से पहले नींबू का रस लगा लो। सोते वक्त कभी टाइट कपड़े पहनकर मत सो, इससे गैस या कब्ज़ का मसला हो सकता है। नौ उम्र बच्चों की हड्डियां बढ़ना रुक जाती हैं। मोबाइल को अपने पास या तकिए के नीचे रख कर मत सोएं। जोड़ों के दर्द और तकलीफ से निजात के लिए मछली खाएं। सुबह की सुस्ती और काहली से बचने के लिए अदरक का इस्तेमाल करें। दमा की शिकायत दूर करने के लिए प्याज का इस्तेमाल बढ़ा दें। क्या आप जानते हैं रोज़ाना मुस्कुराते हुए 10 मिनट पैदल चल लेना डिप्रेशन को दूर करता है। याद रखिए, मर्दों के बांझपन की सबसे बड़ी वजह नशा और सिगरेट नोशी वगैरह हैं। नफ्सियात का कहना है जो बंदा ज़्यादा खाता है वो परेशान रहता है। जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है वो तवज्जो चाहता है। जो ज़्यादा सोता है वो उदास रहता है। अंजीर के इस्तेमाल से गाल गुलाबी हो जाते हैं, मैदा ठीक होने लगता है, जिस्म में ताकत आती है। कलवंजी का इस्तेमाल ज़िंदगी में ज़रूर करो, इससे मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा मौजूद है। नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाएं और रोज़ाना होंठों पर लगाएं। होंठों की स्याही दूर हो जाएगी, होंठ गुलाबी हो जाएंगे। शहद को 15 मिनट चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ नहीं होंगी। जो रोज़ाना अपने हाथों, तलियों, पाँव के तलवों पर सरसों के तेल लगाकर सोता है वो काफ़ी बीमारियों से महफूज रहता है। अमरूद खाने से ज़हनी तनाव में कमी आती है। ऊंचा बोलने वाली औरत बेहया होती है। इसमगोल का छिलका मैदे की जलन और तेज़ाबियत से बचाता है। जिसके सार में दर्द उठे या चक्कर आए फ़ौरन थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डाल लें, दर्द ख़त्म हो जाएगा। कच्चे गाजर खाने से हुस्न पैदा होता है। ताकत और कुव्वत पैदा करने वाली सब्जियां जो मर्दों को ज़रूर खानी चाहिए, अदरक, पालक और शलजम। अगर आप हमेशा जवानी को कायम रखना चाहते हैं, नहार मुँह नीम गर्म पानी खजूर का दाना भिगोकर मुंह में डाल लें। पट्ठों को ताकत चाहिए, कुव्वत देने के लिए महीने में 3 बार बकरी के पाए खाया करें। बच्चे की पैदाइश के बाद पेट लटक जाए तो औरत बंद गोभी का इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला के हर फैसले में हमारी बेहतरी होती है, इसलिए शिकवा नहीं करना चाहिए, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।